ज्योमेट्रिकल representation of complex number. Okay, if z1 equal to a1 plus iota b1 and z2 equal to a2 plus iota b2, z1 equal to a1 plus iota b1 and z2 equal to a2 plus iota b2, we are representing z1 plus z2 equal to a1 plus iota b1 plus a2 plus iota b2. Then real part added with real and imaginary part with imaginary. Okay, this is addition of complex number. But if we are representing in eigenplane, okay, if we are representing in eigenplane, then this is a p1 point whose coordinate is a1 comma b1 joining to origin. ओके, ये क्या है? p1 पॉइंट है a1 comma b1. मैं क्या बोल रहा हूं? z1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आर्गन प्लेन के अंदर, तो ये x एक्सिस एज ए रियल एक्सिस काम करेगी और y एक्सिस एज ए इमेजिनरी एक्सिस. ऐसे ही ये हो गया p2 हो गया a2 comma b2. ठीक है, इसको भी ज्वाइन किया, ये z2 को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब क्या है, जो इनका एडिशन है उसको बोलते हैं हम रिजल्टेंट. इनके बीचों बीच जाने वाला है. ठीक है, यहां पे कहीं पे क्यों है और ये क्यों जो आएगा यही एडिशन, जो क्यों के कोऑर्डिनेट होंगे उसको हम लिख देंगे रियल प्लस इमेजिनरी, यही आपका एडिशन कहलाएगा. ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, क्यों को p1 से ज्वाइन कर देते हैं और p2 से ज्वाइन कर देते हैं. तो अब क्या हो गया कि जो o p1 क्यों p2 एक तरीके से पैरेललोग्राम फॉर्म हो गया है. ठीक है, क्योंकि ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, इज ए पैरेललोग्राम. ये आपके 12th क्लास में आने वाला है पैरेललोग्राम लो वेक्टर एडिशन में. ठीक है, देन अगर पैरेललोग्राम है तो दो डायगोनल होंगे. डायगोनल OQ एंड P1 P2, दो डायगोनल हो गए whose मिड पॉइंट सेम, जिसका मिड पॉइंट क्या होगा, सेम होगा. डायगोनल OQ का एंड डायगोनल P1 P2 का बेटा मिड पॉइंट क्या होगा, सेम होगा. अगर मिड पॉइंट सेम है तो इसको मैं अज्यूम कर रहा हूं m, n एंड पॉइंट Q इज m, n. इट मींस z इक्वल टू m प्लस आयोटा n. ये हमें फाइंड आउट करना है एक तरीके से. OQ का मिड पॉइंट निकाला तो ये तो ओरिजिन है 0, 0 प्लस m बाय 2, 0 प्लस n बाय 2, ये OQ का मिड पॉइंट आया. अब P1 P2 का मिड पॉइंट निकाला, देन A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाय 2, B1 प्लस B2 डिवाइडेड बाय 2. ओके, दोनों का मिड पॉइंट आ गया. मिड पॉइंट सेम है. ठीक है, क्योंकि M मिड पॉइंट OQ का है तो P1 P2 का मिड पॉइंट भी बेटा M ही होगा, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर इन ए पैरेललोग्राम. क्लियर है? तो इसका मतलब इसका x कोऑर्डिनेट इसके बराबर, y कोऑर्डिनेट y के बराबर, क्योंकि ये दोनों एक ही तो है. m बाय 2 इक्वल टू a1 प्लस a2 डिवाइडेड बाय 2. ये कैंसिल कर दिया तो m की वैल्यू आ गई a1 प्लस a2, n की वैल्यू आ गई ऐसे ही सेम सिमिलरली b1 प्लस m और n की वैल्यू रख दी हमने. देन z इक्वल टू a1 प्लस a2 आयोटा b1 प्लस b2, a1 प्लस a2 आयोटा b1 प्लस b2. ठीक है, ये आपका हो गया
एडिशन, आर्गन प्लेन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दोबारा से देख लो, P1 पॉइंट है तो ये हो गया बेटा A1, B1, P2 पॉइंट है ये हो गया A2, B2, ठीक है। जो इनका एडिशन है, रिजल्टेंट है, वह उनके बीचों बीच जाने वाला है क्योंकि दोनों को ऐड, ठीक है, आ गया समझ में। तो ये यहाँ पे इसका रिजल्टेंट ये इतना हुआ OQ, इतनी लेंथ होगी मान लो एक तरीके से, ठीक है। तब एक P1 पॉइंट A1, B1, ठीक है, और P2 A2, B2 दो पॉइंट है हमारे पास। फिर हम क्या कर रहे हैं, Q से ज्वाइन कर दिया दोनों को, तो अब ये P1 Q P2 क्वाड्रिलेटरल बन गया। लेकिन ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है। क्यों पैरेललोग्राम है? कि ये वाली लेंथ इसके पैरेलल है और ये वाली लेंथ इसके पैरेलल, ठीक है, पैरेललोग्राम हो गया। अगर ये पैरेललोग्राम बन गया, इसका मतलब क्या है कि इसके जो डायगोनल होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, बाइसेक्ट। एक डायगोनल है OQ, सेकंड डायगोनल है P1 P2, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। तो दोनों के डायगोनल निकाले, कंपेयर किया, हमें डायगोनल का पॉइंट से Q का पॉइंट मिल गया। जो ये M है और N है ये Q मिल गया, हमें Q ही चाहिए था, आंसर आ गया, ठीक है। अगर ज्योमेट्री से रिप्रेजेंट करना हो कि दो वेक्टर का एडिशन कैसे करते हैं तो ये मेथड हो गया। सबट्रैक्शन, सबट्रैक्शन में क्या करना है, अगर फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 दे रखा है A1 प्लस आयोटा B1 एंड Z2 इज इक्वल टू A2 प्लस आयोटा B2, सबट्रैक्शन ऑफ दीज कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 माइनस Z2, इसका मतलब हो गया A1 प्लस आयोटा B1 माइनस A2 प्लस आयोटा B2। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Z1 प्लस माइनस ऑफ Z2। इसका मतलब जो हमने पहले एडिशन किया है उसके बेसिस पे ही दोबारा लिख सकते हैं A1 माइनस A2 प्लस आयोटा B1 माइनस B2। इसका मतलब आप माइनस Z2 रिप्रेजेंट कर दो Z2 की जगह, तो आप एडिशन की तरह ही फॉर्म कर पाएंगे। कैसे, देखो, ये आपका प्लेन हो गया, आर्गन प्लेन। ये P1 पॉइंट A1, B1, ठीक है, Z1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पे हो गया ये P2 पॉइंट A2, B2, ये P2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। P2 पॉइंट है ये सेकंड Z2, सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर को, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। लेकिन जो हमें चाहिए वो Z2 नहीं चाहिए, हमें रिक्वायरमेंट है माइनस Z2 की, रिक्वायरमेंट है माइनस Z2। अगर आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स बनाना है तो इसका मतलब उसकी मिरर इमेज लेनी होती है, किसके रेस्पेक्ट में, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। जितना इधर है उतना का उतना ही ओरिजिन के रेस्पेक्ट में होगा, अपोजिट ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, मतलब ओरिजिन के सामने इधर है तो इधर आ गया। तो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों के दोनों क्या होते हैं, ये नेगेटिव। आप देखो ध्यान से, हमें लाने भी माइनस A2 माइनस B2 ही है। ये हो गया P2 डैश, क्योंकि इसकी इमेज ली है। अब हमारे पास जो ओरिजिनल हमें फाइंड आउट करना है वो P1 और P2 डैश करना है, P2 यूज नहीं करना, क्योंकि हमें माइनस करना है तो हमें माइनस Z2 चाहिए, Z2 नहीं चाहिए, माइनस Z2 चाहिए। माइनस Z2 ये रहा और ये Z1 रहा, ठीक है। इनके बीचों बीच क्या करेंगे हम लोग, वही एडिशन वाला तरीका, फिर वापस ये Q पॉइंट आ गया, ज्वाइन कर दिया। अगेन O P1 Q P2 डैश, क्या बोल रहा हूं, O P1 Q P2 डैश, O P1 Q P2 डैश एक तरीके से क्या हो गया बेटा, इज ए पैरेललोग्राम, is a parallelogram, is a parallelogram। Then midpoint of diagonal same, midpoint of diagonal same। इसका मतलब OQ का जो मिड पॉइंट है, OQ का जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा,
वो होगा m और n दोबारा से अज्यूम कर लिया है और ये हो गया बेटा 0 0। तो पहला हो गया 0 प्लस m बाय 2, 0 प्लस n बाय 2, m बाय 2 कोमा n बाय 2। अगला P1 P2 डैश का A1 प्लस माइनस ऑफ A2 डिवाइडेड बाय 2 कोमा B1 प्लस माइनस ऑफ B2 डिवाइडेड बाय 2। हम बेटा इसको निकाल रहे हैं। अब दोनों सेम है, देन m बाय 2 इक्वल टू A1 माइनस A2 डिवाइडेड बाय 2, n बाय 2 इक्वल टू B1 माइनस B2 डिवाइडेड बाय 2। n की वैल्यू हो गई A1 माइनस A2 और n की वैल्यू हो गई B1 माइनस B2। तो हमारे पास जो z आया वो क्या है, m प्लस आयोटा n, A1 माइनस A2 प्लस आयोटा B1 माइनस B2। ठीक है, ये आपका सब्ट्रैक्शन प्रूव हो गया आर्गन प्लेन में। थर्ड इज मल्टीप्लिकेशन। ओके, मल्टीप्लिकेशन है तो आप क्या करो, राइट डाउन कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में एंगल भी वेरी करेगा। तो ये हो गया R1 कोस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 एंड Z2 इक्वल टू R2 कोस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। ठीक है, ये Z1 Z2 है। अगर हम इनका मल्टीप्लिकेशन करें Z1 इंटू Z2 तो ये बाहर तो R1 R2 ऐसे ही आगे, कोस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 मल्टीप्लाइड विद कोस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। देन Z1 इंटू Z2 इक्वल टू R1 R2 कोस थीटा 1 कोस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 ठीक है, प्लस आयोटा साइन थीटा 1 कोस थीटा 2 माइनस आयोटा स्क्वायर इज -1 है तो डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये माइनस यहाँ है, प्लस साइन थीटा 2 कोस थीटा 1। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करोगे कोस थीटा 1 कोस थीटा 1 साइन थीटा 2 ये रहा। ठीक है, अब देखो ये R1 R2 तो आपका, चलो पहले लिख देता हूं मैं इसको, तो Z1 इंटू Z2 हो गया R1 इंटू R2 कोस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। ये आपका मल्टीप्लिकेशन करने पे आया, Z1 इंटू Z2 इक्वल टू R1 R2 कोस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो मॉडुलस आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास R1 इंटू R2। ठीक है, और यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड बोल दो या फिर आप आर्गुमेंट बोल दो या फिर एंगल बोल दो आप, वो आ रहा है थीटा 1 प्लस थीटा 2। यहाँ पे मैंने करके बताया कि मल्टीप्लिकेशन करें, हम पोलर फॉर्म में इसलिए रह रहे हैं कि बेटा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में क्या है, थोड़ा एंगल वेरी करता है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो डायरेक्ट दिख जाता है हमें, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या है, अगर आप पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो आपको इजी होगा। जैसे ये P1 पॉइंट है तो ये हो गया R1 कोमा थीटा 1 और ये P2 पॉइंट है तो ये हो गया R2 कोमा थीटा 2, दोनों को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, दोनों को ज्वाइन कर दिया तो ये हो गया ओरिजिन। अब क्या है, ये जो एंगल बना रहा है ये वाला एंगल, इसको कहेंगे थीटा 1।
और ये जो कंप्लीट एंगल बना रहा है इसको बोलेंगे हम θ2। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या है, एक ऐसा पॉइंट लिया है जो इसको ज्वाइन कर रहे हैं ए, कि ओ ए की वैल्यू 1 रहे। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऐसी डिस्टेंस कवर की है कि ये वाला जो पॉइंट है ये भी θ1 रहे। इसका मतलब OAP1 सिमिलर टू OP2B ले लेते हैं, हाँ बी ऐसे। इसका मतलब OP1 तो R1 है और OP2 हो गया R2। ठीक है, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस 1 होगी तो ये भी 1। आ गया समझ में? लेकिन हमने रिजल्टेंट तो बनाया ही नहीं, इसका मतलब रिजल्टेंट कहीं यहां से जा रहा होगा। ये 1 नहीं है तो रिजल्टेंट कहीं यहां से जा रहा होगा। ये क्यों जा रहा है अपना, ये हो गया क्यों। इसको ज्वाइन कर देता हूं। तो अगर हमने दोनों ट्रायंगल सिमिलर बनाए तो ये θ1 है तो बेटा ये भी θ1। आ गया समझ में? इसका मतलब अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी साइड का रेशियो है वो प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब मैं OP1 अपॉन OA, मतलब पहले OP1, पहले तो ये जो मैग्नीट्यूड है ये डिवाइडेड बाय जो बेस है वो इक्वल टू, यहाँ पे क्या है मैग्नीट्यूड OP2, लेकिन थीटा के अपोजिट। लेकिन ट्रायंगल कैसे मैंने सिमिलर कैसे बनाया है, सिमिलर कैसे बनाया है वो बनाया मैंने, पहले आएगा, सॉरी ये क्यों पॉइंट है, ये आएगा बेटा OQ डिवाइडेड बाय OP2, OQ डिवाइडेड बाय OP2। ठीक है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये यहाँ पे ये इसका मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे ये इसका मैग्नीट्यूड है। क्लियर है कि नहीं है? तो देखो OP1 की वैल्यू है बेटा R1, ये है 1, OQ फाइंड आउट करना है, ये है R2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू OQ। दोबारा से बता रहा, P1 P2 दो पॉइंट है, इसका मैग्नीट्यूड R1 θ1, इसका मैग्नीट्यूड R2 एंगल θ2। ठीक है, आर्ग्यूमेंट और एंगल दोनों, वो सॉरी मैग्नीट्यूड दोनों लिए। अब क्या है, इन दोनों का रिजल्टेंट यहां से जा रहा है, ये जा रहा है ये, तो हमें ये वाला एंगल बताना है और ये वाला एम्पलीट्यूड बताना है। हमें एक तो OQ बताना है और एक एंगल बताना है AOQ, ये दो चीज बतानी है हमें एक तरीके से, तो हमारे पास बन जाएगी। तो मल्टीप्लिकेशन में हमने क्या किया है कि OAP1 और OP2Q, मैं सही से OAP1 OP2 क्यों लिखो, दो सिमिलर लिए हैं। तो देखो आप अपने तरीके से यहां से भी लिखोगे कि OA फिर AP फिर P1O। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे तो OP2 फिर P2B QO, ऐसे लिखना चाहते हो। अगर यहाँ पे ऐसे लिखने में दिक्कत होती है तो यहाँ पे एग्जैक्ट बना लो। ठीक है, देखो मैं तरीका बताता हूँ, 10th में नहीं आता है तो आपको अभी अगर सिमिलर दो चीजें हो और एग्जैक्ट लिखने में प्रॉब्लम आती है तो आप क्या है, जो इनके नेम लिख रहे हैं ना वो प्रॉपर में लिखो कि ओरिजिन से क्या एम्पलीट्यूड चला, एम्पलीट्यूड से फिर क्या है सिंगल वैल्यू में गया। ठीक है, ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड आ गई। फिर देखो ओरिजिन से एम्पलीट्यूड चला, फिर सिंगल वैल्यू, ये सबसे बड़ी साइड आ गया समझ में? तो देखो OA फिर आया AP, देखो एग्जैक्ट नेम लिख रहा हूं, दो OA फिर AP फिर AP1 से P के आगे खत्म हो गया, दोबारा O से स्टार्ट। ऐसे ही यहाँ पे O से P गए, O से P, फिर P से Q, P से Q, Q से O। अब इसमें कोई भी दो जोड़े ले लो, कोई भी दो रेशियो। पहला ले लिया मैंने OQ और OP1 और दूसरा ले लिया मैंने OA और OP2। OA की वैल्यू 1 है, OP2 कितना है R2 है। देखो वहां पे अलग तरीके से किया, यहाँ पे लेकिन सेम आंसर आएगा। OP1 कितना है R1, ये OQ फाइंड आउट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये लो R1 इंटू R2। समझ में आई बात?
अब हम क्या करते हैं, हमें मैग्नीट्यूड तो समझ में आ गया, ये लिखना 10th क्लास में सीखा होगा सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में। नहीं आता तो मैंने बताया यहाँ पे एग्जैक्ट लिखो ताकि आपको यहाँ लिखने में परेशानी ना हो। सब वैल्यू रख दो सारी जो भी है। ये दोनों चीजें नहीं पता है, AP1 और P2Q दोनों चीज नहीं पता है, इसीलिए हमने इसको छोड़ दिया, 2 रेशियो ले लिए क्योंकि हमें जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी फुलफिल होगी। अब हमें एंगल चाहिए θ1 + θ2, ठीक है एंगल। तो ध्यान से देखो आप लोग, ये टोटल एंगल है, ये वाला एंगल है, ये दे रखा है हमें एंगल, हमें चाहिए AOQ एंगल फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखना आप, मैं ब्रेक करके लिख रहा हूं, एंगल AOP2 प्लस एंगल P2OQ। नहीं समझ में आया? ध्यान से देखो, ये A है, ये O है, ये P2 है, ये Q है। मैंने इस बड़े वाले एंगल को ये एंगल प्लस ये एंगल लिख दिया। ये पहला एंगल है θ2 और ये सिमिलरिटी से θ1 आ गया। इसका मतलब क्या है, जो हमें आर्गुमेंट चाहिए था वो θ1 + θ2 ही आ रहा है या नहीं। जो आर्गुमेंट चाहिए था वो θ1 + θ2 आ रहा है या नहीं। देखो ध्यान से, θ1 + θ2, और जो हमने सिंपल मल्टीप्लाई किया था उसमें भी यही प्रोसीजर हो रहा था, ठीक है। अगली चीज हम देखो, जो मल्टीप्लिकेशन या एडिशन है इसमें से जुड़ के रिजल्टेंट बढ़ता है, और डिवीजन या ये सब्ट्रैक्शन है इसमें क्या है, कम होता है चीजें थोड़ी। तो देखो क्या हो, अगली चीज ध्यान से देखना, ये थ्योरेटिकल पोर्शन है बेटा, न्यूमेरिकल में काम नहीं आता, लेकिन क्या है आगे जब हायर लेवल पे करेंगे, बड़े लेवल पे चीज करते हैं, तब ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट काम में आती है, इसलिए हमें कोई चीज स्किप नहीं करनी चाहिए। तो देखो डिवीजन की बात करता हूं मैं, तो Z1 दे रखा है A1 प्लस आयोटा B1 एंड Z2 दे रखा है A2 प्लस आयोटा B2, ठीक है। लेकिन हमने ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए हैं इनको किस में लें, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में किस में ले बेटा, पोलर फॉर्म में, R1 cos θ1 प्लस आयोटा sin θ1, R2 cos θ2 प्लस आयोटा sin θ2, ठीक है। R1 cos θ1 प्लस आयोटा sin θ1 दोनों पोलर फॉर्म में लिख लो। अगर हम इनका डिवीजन करें, Z1 डिवाइडेड बाय Z2 इक्वल टू R1 cos θ1 प्लस आयोटा sin θ1 डिवाइडेड बाय R2 cos θ2 प्लस आयोटा sin θ2, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहले डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है तो इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं, R1/R2 cos θ1 प्लस आयोटा sin θ1 cos θ2 प्लस आयोटा sin θ2, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर कर रहे हैं, cos θ2 माइनस आयोटा sin θ2, cos θ2 माइनस आयोटा sin θ2, ठीक है। मल्टीप्लाई किया, cos θ1 cos θ2, इसको इससे किया तो माइनस माइनस प्लस, sin θ1 sin θ2 प्लस आयोटा, इसको इसके साथ sin θ1 cos θ2, इसको इसके साथ माइनस आयोटा cos θ1 sin θ2, ठीक है। आगे अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, cos A cos B प्लस sin A sin B, cos A माइनस B, sin A cos B माइनस cos A sin B, sin A माइनस B। इसका मतलब हमारे पास जो मॉडुलस आ रहा है वो आ रहा है R1/R2, और जो
आर्ग्यूमेंट आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास θ1 माइनस θ2, ठीक है। मॉडुलस आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास R1 अपॉन R2 और आर्ग्यूमेंट आ रहा है हमारे पास Z1 अपॉन Z2। आर्ग्यूमेंट प्लेन बनाते हैं, ये P पॉइंट R1 कोमा θ1, ये Q पॉइंट P2 पॉइंट R2 कोमा θ2। ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया, लेकिन एक चीज होगी कि इसमें जो रिजल्टेंट है वो इन दोनों के कहीं बीच में होगा, ठीक है, इन दोनों के कहीं बीच में होगा। कहाँ पे बीच में होगा देखो ध्यान से, इन दोनों को मैं ज्वाइन कर रहा हूं। तो एडिशन होता तो यहां पे कहीं है, मल्टीप्लिकेशन है तो ऊपर जा रहा है, सब्ट्रैक्शन है तो यहां आ रहा है, और डिवीजन है तो यहां पे कहीं पे क्यों आ गया ये इतना। ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है θ1 माइनस θ2। इसका मतलब θ1 अगर बड़ा है तो पहले इधर लिखो θ1 को R1 कोमा θ1 और P2 को लिखो R2 कोमा θ2, ठीक है। अब क्या करना है, फिर वही तरीका, देखो इसको थोड़ा सही बनाता हूं, फैल गया, ये क्यों पॉइंट हो गया यहाँ पे। तो देखो बेटा ये वाला जो पॉइंट है ये वाला पूरा एंगल है यहाँ इस लाइन तक, P2 लाइन तक ये है θ2 और P1 लाइन तक है ये है अपने पास θ1, और ये वाला जो एंगल निकालना है वो निकालना है हमें θ1 माइनस θ2। यहाँ पे θ1 बड़ा एंगल है। फिर वही तरीका, क्या करें, एक A पॉइंट ले लें जो OA की डिस्टेंस कितनी हो 1 है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर रहे हैं। कौन कौन से ट्रायंगल को, OAQ को और दूसरा है OP2 P1 को। देखो ट्रायंगल OAQ and OP2 P1 are similar triangle। So अगर ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है इसका मतलब OA की वैल्यू ऑलरेडी आपने 1 ले ली है। तो ध्यान से देखना, पहले बोल रहे ट्रायंगल O से A गए, A से Q गए, Q से O आ गए, ठीक है, सिमिलर दे रखा है। अब यहाँ पे कैसे लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे कैसे लिखेंगे आप, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आया OP2 फिर P2 से P1, P1 से O से क्यों गए, क्यों से A से O, ठीक है। सबसे पहले देखो बेटा आपने ये साइड लिए तो इसमें गए, फिर ये वाली साइड, फिर ये। अब देखो कैसे लिखेंगे, OA फिर AQ Q OP2 P2 P1 O। OA की वैल्यू 1 है, OP2 देखो बेटा ये रिजल्टेंट इसका तो है R2 और इसका है R1 मैग्नीट्यूड, तो ये हो गया R2। AQ की वैल्यू नहीं पता हमें, P2 P1 नहीं पता, OQ हमें फाइंड आउट करना है। P1 O की वैल्यू है R1, ठीक है, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, R1 अपॉन R2 इक्वल टू OQ जो हमें फाइंड आउट करना था, ठीक है। ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। दोबारा देख लो, ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर ये लिखनी आ गई तो आपको आ जाएगा। पहला हमने लिया है ओरिजिन से ये बेस लिया, बेस के ये सामने वाली साइड,
फिर इसके अपोजिट, ओरिजिन गए, ओरिजिन से स्मॉलेस्ट वाली साइड, फिर इसके सामने वाली एंगल, और फिर इधर गए। ठीक है, अब देखो इसमें एंगल निकालना है। एंगल निकालना बहुत ज्यादा इजी है। कैसे? आपके पास एंगल चाहिए, आपको ये वाला एंगल चाहिए, ये ए है, ये ओ, ये क्यू, ये वाला एंगल चाहिए। तो आप एक चीज ऑब्जर्व करो, ये आपके पास पूरा एंगल θ1 है और ये आपके पास एंगल है θ2। अगर आपको ये चाहिए इतना, इस पूरे में से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये θ1 माइनस θ2 आएगा कि नहीं आएगा? क्या बोल रहा हूं? अगर आपको एंगल चाहिए ओ ए क्यू, तो आप एंगल ए ओ क्यू, पहले ए, आप एंगल AOP1 बड़े वाले एंगल में से AOP2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वाला एंगल आएगा कि नहीं? θ1 माइनस θ2। ये आपका प्रूव हो गया कि अगर दो सब्ट्रैक्शन करते हैं तो एंगल θ1 माइनस θ2, सॉरी डिवीजन, और उसका जो एम्पलीट्यूड या फिर मॉडुलस आता है वो आता है R1/R2।